देखिए, यही डिजिटल पत्रकार गवर्नमेंट बदल देंगे। तो सबसे पहले वैल्यू देना सीखना होगा। मनीष कश्यप की वजह से पीएमसीएच हाईलाइट हो गया। हर रोज किसी ना किसी की पिटाई होती है। अब जाके कार्रवाई हुई। क्यों? क्योंकि एक रेप पीड़िता लड़की को बेड नहीं मिला। तो क्या कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को इतने बड़े समय का इंतजार करना पड़ेगा? अगर उस दिन गवर्नमेंट एक्शन ले ली होती, मंगल पांडे को सुध बुध आ गया होता, तो आज वो बेटी बच गई होती। हम लोग क्यों नहीं उस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जो व्यक्ति उनके लिए खड़ा है, लड़ रहा है? और ये रीजन है कि बिहार बदल नहीं रहा है। डिजिटल क्रांति के इस युग में बिहार की पत्रकारिता नए तेवर में सामने आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। हालिया मामला पीएमसीएच में मनीष कश्यप के ऊपर हुआ जानलेवा हमला है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के चर्चित यूट्यूबर कुमार अभिनव हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर बिहार पत्रकारों के लिए कब्रगाह क्यों बन गया है। देखिए, यही डिजिटल पत्रकार गवर्नमेंट बदल देंगे। तो सबसे पहले वैल्यू देना सीखना होगा कि आप वैल्यू दें। और बात यह नहीं है कि पीएमसीएच में सिर्फ मनीष कश्यप की पिटाई हुई है। नहीं, मनीष कश्यप की वजह से पीएमसीएच हाईलाइट हो गया। हर रोज किसी ना किसी की पिटाई होती है। खुद मनीष कश्यप ने अपने पेज से अब तक से 3-4 लोगों का वीडियो डाल दिया। तो हर रोज किसी ना किसी की तो पिटाई हो ही रही है। अब वो आम आदमी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम मनीष कश्यप की वजह से ये खबर सामने आई, हम लोगों ने खबर किया, बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर को कवर किया। तो अब धीरे धीरे पीएमसीएच चर्चा में आया। पीएमसीएच का ये पुराना इतिहास रहा है। वहां जो घुसा उसको मारा गया। पीएमसीएच में देखिए, अब जाके कार्रवाई हुई। क्यों? क्योंकि एक रेप पीड़िता लड़की को बेड नहीं मिला। तो क्या कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को इतने बड़े समय का इंतजार करना पड़ेगा? चीजें सही हो, मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ, खबर बाहर आई, उसी समय कार्रवाई हो जाना चाहिए था ना, उसी समय व्यवस्था बदल जानी चाहिए थी ना। लेकिन हम लोगों ने इंतजार किया, सबने इंतजार किया। कार्रवाई कब हुआ? जब रेप पीड़िता के साथ वो बेड ना मिलने की वजह से मर गई। सोचिए ये कितनी दुखद बात है। लेकिन कुमार अभिनव, जब आप किसी के खिलाफ वीडियो बनाते होंगे तो आपको भी प्रताड़ित किया जाता होगा, आपको भी धमकी मिलता होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पत्रकार मानती नहीं है, सरकार ने आपको कोई नियम कानून कायदे में बांधा नहीं। आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों की लड़ाई आप लड़ते हैं, जो बड़े एक दर्शक वर्ग आपके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को आवाज उठानी चाहिए? देखिए, लोगों को साथ देना चाहिए, लेकिन लोग उसमें भी, अब दिक्कत क्या है कि अगर कोई फूहड़ कंटेंट बनाता है, घटिया कंटेंट बनाता है, लोग उसको समर्थन कर देते हैं, लोग उसके समर्थन में खड़े रहते हैं। वो कुछ भी बोले लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों एक निगेटिविटी आ जाता है। ये क्यों ऐसे बोल रहा है? अरे भाई, बिहार में कचड़ा ही तो ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे कचड़ा बिहार में है, सबसे ज्यादा। अब उसमें कुछ लोग हैं, 10-15 लोग हैं जो अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष का एग्जांपल लीजिए, मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप की पिटाई हुई, ज्यादातर लोगों ने पहले निगेटिव कमेंट किया कि अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। अरे भाई, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये मतलब ये कैसी मानसिकता है? बिहार इसी वजह से नहीं बदल रहा है। लोग अगर सपोर्ट करने लग जाएं, यही बिहार बदल जाएगा। लोग सवाल पूछने लग जाएं गलत होने पे, बदल जाएगा बिहार। लेकिन लोग खुश होते हैं और यह रीजन है कि जल्दी से बदलाव नहीं हो पाता है। लेकिन जिस तरफ आपका इशारा है, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी है, नाम भी बता देते हैं, कांग्रेस। जिस दिन मनीष कश्यप की पिटाई होती है, एक पोस्ट आता है कि पीएमसीएच में हर तरह का इलाज होता है। पर उसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उसी पीएमसीएच में धक्का मुक्की होती है और वहीं कांग्रेस पार्टी अपने उसी ऑफिशियल पेज से मनीष कश्यप के चैनल के कई सारे वीडियो को शेयर करती है। यही तो दिक्कत है कि जब तक खुद पे नहीं आए तब तक से आपको समझ में नहीं आता है। दूसरे के साथ हो गया तो सही हो गया। कैसे सही हो गया? आप इंतजार कर रहे हैं कि वही गलती आपके साथ होगी। एक बात याद रखिए, अगर कल हमको बेड नहीं मिला और आप खुश हो सकते हैं कि अच्छा है, ये सरकार को ट्रोल करता है, उसके खिलाफ में बोलता है और इसको बेड नहीं मिला तो अच्छा हुआ, तो याद रखिए किसी दिन आपकी भी बहन को, बेटी को, मां बाप को बेड नहीं मिलेगा। यह चीज याद रखना होगा कि अगर हमारे साथ गलत हो सकता है तो आपके साथ भी गलत होगा। यहीं पे रायपुर में पत्रकारों के साथ वो घुस गए थे अस्पताल में, वहां पे उन लोगों के साथ मारपीट हुई। वहां के गवर्नमेंट ने कहा कि जो कोई भी पत्रकार के साथ गलत करेगा हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। और यहां पे ना तो गवर्नमेंट ने बोला, ना विपक्ष ने बोला, किसी ने नहीं बोला। सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक व्यक्ति का कद और बड़ा हो जाएगा।
इस वजह से आप सोचिए, आप अपने पूरे सिस्टम को ही गर्त में धकेल। लेकिन कुमार अभिनव, अगर उस दिन पक्ष विपक्ष और तमाम लोग बोलते तो 11 दिन के बाद जो मुजफ्फरपुर के बच्ची के इलाज में बेड मिल गया होता, कम से कम वो बेटी मरती नहीं। लेकिन आज वो बेटी मर गई वो बेटी। अगर उस दिन कार्रवाई हो गया होता, अगर उस दिन गवर्नमेंट एक्शन ले ली होती, मंगल पांडे को सुध बुध आ गया होता, तो आज वो बेटी बच गई होती। लेकिन खैर, पीएमसीएच का इतिहास सबको पता है। देश के सबसे विद्वान व्यक्ति, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, जब वो मर गए थे तो पीएमसीएच में उनको घंटों जो है उनका लाश स्ट्रेचर पर लेटा करके और इधर से उधर घुमाया जा रहा था। उनको एम्बुलेंस नहीं मिला। तो फिर आम लोगों का हैसियत क्या है, आप खुद समझ लीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता है तमाम नेता जो हैं मुजफ्फरपुर में उस पीड़िता के घर जा रहे हैं जो बच्ची अब नहीं है, पर जिन लोगों के कारण उसकी मौत हुई है, किसी नेता को आपने देखा पीएमसीएच में जाके एक धरना प्रदर्शन कर देता? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। आपको लगता है चुनाव का समय थोड़ा, क्योंकि मान लीजिए एक बच्ची की तो मौत हो गई और ये भी बात थी कि अगर डॉक्टर समय से इलाज करते तो वो बच्ची बच सकती थी, तो आपको नहीं लगता है जो विपक्ष के नेता है, पक्ष के नेता उस बच्ची के घर जा रहे हैं, एक बार पीएमसीएच की पड़ताल कर ले? देखिए, हमको ऐसा लगता है कि इलाज की वजह से अगर कोई भी मरता है तो वो साधारण मौत नहीं है, उसको मर्डर बोला जाता है। तो पीएमसीएच में जितने लोग मर रहे हैं बेड की वजह से, दवाई की वजह से, लाइन में लगने की वजह से, पीएमसीएच में मर्डर हो रहा है, इसको मर्डर बोलते हैं। इसको यह नहीं बोला जाता है कि कोई व्यक्ति मर गया, दवाई की कमी से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो समझिए उसका मर्डर कर दिया गया। बेड ना मिलने की वजह से अगर कोई व्यक्ति मर गया तो समझिए उसका मर्डर हो गया। मर्डर उसी को बोलेंगे, सामने से आदमी लेके आएगा चाकू और पेट में घोपेगा, उसी को मर्डर बोलेंगे। यह हत्या नहीं है तो क्या है? रेप पीड़िता लड़की का मौत नहीं हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। आपको लगता है कि बिहार की सरकार को पत्रकारों के लिए, यूट्यूबरों के लिए और जो सही दिखाते हैं, समाज का जो प्रतिबिंब है वो सरकार को दिखाते हैं, उनके लिए सरकार को नियम कानून कायदा बनाना चाहिए, कम से कम कि उनकी सुरक्षा हो तो वो आवाज उठाए? देखिए, गवर्नमेंट हम लोगों की कभी भी सुरक्षा पे ध्यान नहीं देगी, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की ही खिंचाई करते हैं। तो गवर्नमेंट बल्कि सहयोग कर देगी, सुरक्षा नहीं देगी। इसके लिए हम लोगों को मेंटली तैयार रहना होगा। मत दे हमें सुरक्षा, आम आदमी को तो सुरक्षा दे दे भाई। जिसके टैक्स से तुम्हारी गवर्नमेंट चल रही है उसको सुरक्षा दे दे। तो हमें क्या वो सुरक्षा देगी गवर्नमेंट? हम कितना भी उम्मीद कर ले, कितना भी माइक पे चिल्ला ले, बोल ले, गवर्नमेंट खामोश थी, खामोश है और खामोश ही रहेगी। आपको नहीं लगता है आपके एक एक वीडियो को कई मिलियन लोग देखते हैं, उस पर आके कमेंट करते हैं, लेकिन जब व्यवस्था बदलने की बात होती है तो लोग जात में बढ़ जाते हैं, अपने अपने जात के नेताओं के साथ चले जाते हैं? तो यही रीजन है ना कि बिहार नहीं बदल रहा है। यही रीजन है कि इतना समय हो गया, एक से एक पार्टी आई, नए लोग अपना अपना अलग अलग पार्टी बनाए, अलग अलग चुनाव लड़े, इसके बावजूद बिहार नहीं बदला। बदला है तो सिर्फ उन लोगों की अपनी तकदीर। ये रीजन है। बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, कहां बट रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं उस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जो व्यक्ति उनके लिए खड़ा है, लड़ रहा है। आप आम आदमी का तो सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसका भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ये गलत है और ये रीजन है कि बिहार बदल नहीं रहा है। चलिए, बिहार क्यों नहीं बदल रहा है, इसके कई सारे कारण हैं, पर पहला कारण यह है कि जो आपकी आवाज को उठाता है, उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है, आप उसको भी इंटरटेनमेंट समझकर जात पात में बांट लेते हैं और आपको लगता है आपके जात का आदमी नहीं है तो इसका समर्थन क्यों किया जाए। पर थोड़ा सा सोचिएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।